दोस्तों, हमारी धरती पर आग, हवा, पानी ये सभी सूरज की ही देन है। बिना सूर्य के धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। सूर्य हमें खाना, गर्मी और रोशनी देता है। पेड़ पौधे इसी रोशनी के जरिए अपना खाना बनाते हैं। सूर्य के वजह से ही पानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है। यह धरती के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। इसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। अगर हमारा सूर्य न होता तो हमारी जो पृथ्वी है वह भी अन्य ग्रहों की अपेक्षा जीवन रहित होती। यह सूर्य हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, लेकिन यह सूर्य ही हमारे विनाश का कारण बनेगा। और यह कब होगा और सूर्य के वो ऐसे क्या रहस्य हैं जो हम नहीं जानते, जानेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष चौबे आपका स्वागत करता हूं नॉलेज करेंट पॉइंट में। सूरज हमारे पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वैसे हम सूर्य के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन सूर्य कैसे बना और यह ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है, इसके कोरोना का क्या रहस्य है और इसका अंत कैसे होगा, जानेंगे इस एपिसोड में। सूर्य का जन्म। सूर्य के जन्म के संदर्भ में सबने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ, वही सूर्य का प्रारंभ सूक्ष्म रूप माना गया। रोशनी फिर प्रकट हुई। इसके बाद भुआ स्वः शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द जब पिंड रूप में ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। फिर एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच के पुत्र महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति से हुई। अदिति के गर्भ से सूर्य देव ने पुत्र रूप में जन्म लिया। ये सभी देवी देवता अदिति के ही पुत्र थे। इसी कारण सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना गया। साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार सन 1700 ईस्वी में जर्मन के दार्शनिक एम्यूनेल कर्न ने दी, जिसे नेबुलर थ्योरी के नाम से या नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार सौरमंडल और सूर्य का निर्माण नेबुला मटेरियल से हुआ है। नेबुला मटेरियल ब्रह्मांड में धूल और गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे सूर्य का जन्म करीबन 4 अरब पूर्व आकाशगंगा में उपस्थित किसी विशाल गैस के बादल के फटने से हुई है। इस थ्योरी बताती है कि वह स्थान जहां सूर्य बना वहां एक से अधिक सुपरनोवा जरूर होंगे। किसी सुपरनोवा के गैस की वजह से उन गैसों के बादलों में फाइनेंशियल अट्रैक्शन पैदा हुआ और वे बादल कार्नॉन्स हो गए, जिनसे उन बादलों में घूमना शुरू कर दिया और एक डिस्क का रूप ले लिया। बादलों का बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र में जमा हो गया और बचा हिस्सा लाखों किलोमीटर तक उसके आवरण में घूमने लगा। गैस के केंद्र बहुत अधिक कर्नल कारण वहाँ प्लाज्मा बन गया और फिर शुरू हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन। इस कारण बहुत मात्रा में ऊष्मा प्रदान होने लगा। यह लाखों वर्ष तक चली रही। उसके बाद उत्पन्न हुआ एक तारे का जन्म, और जो डिस्क के रूप में गैस के बादल घूम रही थी वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने दे गए और इस प्रोसेस में लाखों साल ऐसे ही बीत गए। इस तरह उस डिस्क ने तारे के लेब्यूर का रूप ले लिया और हमारे सूर्य का जन्म हुआ। दोस्तों, सूर्य अपने जीवन में आधे पड़ाव पर है, लेकिन इसमें अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है और आगे भी कुछ वर्षों तक ऐसे ही बना रहेगा।
वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का उम्र लगभग 10 बिलियन वर्ष है। पिछले करीब 4 अरब वर्ष में सूर्य ने इकट्ठा आधा हाइड्रोजन जल चुका है, लेकिन सूर्य के अंदर बचा हाइड्रोजन लगभग 5.5 अरब साल और चलेगा। तब तक हमें सूर्य की रोशनी देता रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य के अंदर उसका तापमान बहुत अधिक है। अगर सूर्य के एक कोर को ले लिया जाए तो पूरे अमेरिका को अगले 38 वर्ष तक बिजली की कोई कमी नहीं हो सकती। अगर हम देखें तो सूर्य की रोशनी उसके जन्म की अपेक्षा इस समय बढ़ी है। सूर्य के बारे में और कुछ रोचक बातें। सूर्य हमारे सौरमंडल का एक तारा है जिसका व्यास 14 लाख किलोमीटर, जो हमारे पृथ्वी के 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारे पृथ्वी से छोटी इसलिए लगती है, इसका कारण है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर अधिक है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24%, बाकी के 2% में ऑक्सीजन, निकिल, लोहा, सल्फर, नियान, सोडियम आदि गैसें आते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर रखता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अपेक्षा 28 गुना अधिक है। पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का भार 50 केजी है तो वह सूर्य पर उसका भार 1400 केजी होगा। सूर्य हमारे सौरमंडल का 99.86% समाया हुआ है। बाकी के 0.1% में हमारी पृथ्वी और बाकी के ग्रह आते हैं। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, उसी प्रकार सूर्य भी आकाशगंगा का परिक्रमा करता है। यह हमारे आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 251 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दूरी से आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है। इसका एक चक्कर में 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसका मतलब सूर्य की जितनी दूरी तय करती है एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष में 14 खरब 60 अरब 52 करोड़ 84 लाख 5,000 किलोमीटर आते हैं। सूर्य अपना चक्कर 25 दिनों में लगातार घूमते हुए लगाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य के ध्रुव 11 साल में बदल जाते हैं, यानी उत्तरीय ध्रुव दक्षिणीय और दक्षिणीय ध्रुव उत्तरीय हो जाता है। यह क्यों होता है, आज तक पता नहीं चल सका। सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अन्य तारों की तरह सूर्य को भी हीलियम और हाइड्रोजन का विशाल भंडार माना जाता है। यह अन्य तारों की तरह यह ऊर्जा अपने केंद्र से पैदा करता है। इसके नाभिकीय संलयन भी कहा जाता है। इस ऊर्जा को सतह तक आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2% ही पृथ्वी तक आती है, जिसमें 15% अंतरिक्ष, 30% पानी में भाप के रूप में बदल जाता है। बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधों और समुद्रों द्वारा सोख ली जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर बता दीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के कोरोना का क्या रहस्य है और इसका अंत कैसे होगा। तब तक देखते रहिए नॉलेज करेंट पॉइंट।